So, good morning, students. Now, start your chapter third, perspectives in your in communication. मतलब perspective मीन्स यहाँ पे देखा जाए तो बोला जा सकता है दृष्टिकोण, मतलब आपके सोचने का जो तरीका है, आप क्या सोचते हैं संचार के लिए। तो इसमें देखा जाता है कि क्या इसका दृष्टिकोण है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। नाउ स्टार्ट योर फर्स्ट पैराग्राफ। Mr. and Mrs. Sharma have just shifted to a new neighborhood with their son Vivan। मतलब मिस्टर और मिसेस शर्मा जो हैं अभी जस्ट शिफ्ट किए हैं अपने पड़ोसी के यहाँ अपने बच्चे के साथ जो आप न्यू अभी पड़ोसी हैं। तो उनका जो बच्चा है विवान, तो विवान हैज़ डाउन सिंड्रोम। मतलब विवान को जो एक बीमारी है, एक डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर होता है या कॉज ऑफ पर्सन टू डिफरेंट फिजिकल फीचर्स या मेंटल एबिलिटी या मानसिक तौर से जो है बीमार होते हैं। तो ऐसे बच्चों मतलब विवान की जो बीमारी इस टाइप की है। एंड मिस शर्मा टेक्स हर सन टू द पार्क एवरी इवनिंग। जो मिसेस शर्मा है अपने बच्चे को हमेशा शाम को जो है पार्क में लेके जाती हैं। नो चाइल्ड इंटरेक्ट्स विथ हर सन एक्सेप्ट रोहन। कोई भी बच्चा जो है उनके बेटे से इंटरेक्ट नहीं करता है, बल्कि एक बच्चा जो रोहन है, रोहन को छोड़ के। मतलब रोहन एक ऐसा बच्चा है जो उनके साथ क्या करता है, उस बच्चे के साथ विवान के साथ बात करता है। ऑल द मदर एक्सेप्ट रोहन मदर्स हैव टोल्ड देयर चिल्ड्रन नॉट टू प्ले और टॉक विथ विवान, fearing that he might get violent with their children। तो अदर जितनी भी महिलाएं हैं एक्सेप्ट मतलब सोचती हैं एंड रोहन की मदर से बोलती भी हैं कि अपने बच्चों को उसके साथ खेलने और बात करने ना दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि विवान जो है थोड़ा सा वायलेंट हो जाए या हिंसक हो जाए। तो इसलिए वो अपने बच्चों के साथ जो है क्या करती हैं, खेलने नहीं देती हैं। रोहन्स मदर हैज रीड अ लॉट अबाउट चिल्ड्रन विथ डाउन सिंड्रोम। रोहन की जो माँ है वो ऐसे बच्चों के बारे में अध्ययन की हुई हैं या उसके बारे में जानती हैं जो बच्चे जो है डाउन सिंड्रोम के शिकार होते हैं। तो वाइल ऑल द मदर्स थिंक दैट चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड आर prone टू वायलेंस, रोहन मदर्स नो हिज इज नॉट ट्रू। और जैसा अदर्स महिलाओं का सोचना है, जबकि अदर जो माताएं हैं अपने उस बच्चे को लेके या उनके बारे में सोचती हैं कि ये हिंसक हो सकता है, लेकिन रोहन की माँ जो है जानती हैं कि ये सही नहीं है। सो विदाउट नोइंग विवान sorry, all the mothers have formed a wrong perspective about him। मतलब विवान की के बारे में नहीं जानते हुए भी जितनी भी वहाँ पे माताएं हैं या अदर चिल्ड्रंस की मदर्स हैं, उन्होंने एक गलत दृष्टिकोण बना लिया उस बच्चे के बारे में बिना उसके सच्चाई को जाने। द रॉन्ग पर्सपेक्टिव इज अफेक्टिंग देयर कम्युनिकेशन विद द शर्मा फैमिली। मतलब तो जो हमारी गलत दृष्टिकोण है, ये हमारे उस कम्युनिकेशन को शर्मा फैमिली के से जो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए उसको ये इफेक्ट कर रहा है। क्लियर? सो देखा जाए तो शर्मा परिवार के साथ गलत दृष्टिकोण उनके संचार को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है। तो लेट अस लर्न व्हाट पर्सपेक्टिव इज, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट अफेक्ट आवर डेली लाइफ। तो आपको इसमें पढ़ना है कि कैसे आपके दृष्टिकोण है, कैसे बनते हैं, कैसे इसको जो है हमारे डेली लाइफ में ये इफेक्ट करता है। इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाएगा। पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं जो हमारे संचार में जो है उसका क्या दृष्टिकोण है। तो पर्सपेक्टिव इज एन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू विच वी इंटरप्ट and understand every communication and event happening around us। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो परिप्रेक्ष्य होता है या दृष्टिकोण होता है वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, जिसके माध्यम से हम अपने आसपास होने वाले
हर संचार और हर घटनाओं की व्याख्या करते हैं और उसके बारे में क्या करते हैं, समझते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ next point, different people have different perspective as everyone seen things differently from the others. तो जितने टाइप्स के पर्सन होंगे, जितनी चीज़ें वो देखते हैं, जो भी चीज़ें एवरीवन सभी लोग अलग अलग चीज़ें देखते हैं, सब लोगों के जो है क्या होंगे, विचार अलग होंगे, उनकी सोच समझ करने की क्षमताएं अलग होंगी। So next, we convey and interpret message through the filters of our knowledge, beliefs and motives. मतलब हम अपने ज्ञान के या विश्वासों या उसके उद्देश्य के आधार पर हम किसी चीज के माध्यम से संदेश की व्याख्या करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? These filters from the basic of our perspective and reflect the way we see the world, yeah, the way we think about the person we are communicating with and the way we communicate with them. मतलब हम अपने एक आधार एक तरह से क्या है इसमें कि जो अपनी एक दृष्टिकोण है, इसके अपने माध्यम से जो चीजें हमने देखा, जो चीजें सीखा, उसके हिसाब से ही हम उस चीज को समझते हैं, सोचते हैं और एक दूसरे से उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं। तो जिस हिसाब से हम बात करेंगे, जिस हिसाब से हम समझेंगे, उसी के बारे में हम एक अपना एक अलग दृष्टिकोण, एक अपना रवैया, एक अपना जो पर्सपेक्टिव है उसको एक अलग मेंटेन बना लेते हैं या इसको मेंटेन कर लेते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द पर्सपेक्टिव इन कम्युनिकेशन। क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, या एक तरह से देखा जाए तो विजुअल पर्सपेक्टिव जो होता है, जो आपका विजुअली आप देखते हैं दृश्य, तो आवर ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन सीन थ्रू द आईज एंड इंटरप्ट इट। मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन, जो हमारा दिमाग है वो वही इंफॉर्मेशन पे प्रोसेस करता है, लेकिन वो किसके माध्यम से देखता है, तो आई के माध्यम से, अपने आँख, हम लोग के आँख के माध्यम से देखता है और उस पर क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। विजुअल पर्सपेक्टिव रेफर्स टू आवर टेंडेंसी to focus only on the parts of a scenario that we are most inclined to the notice। मतलब जो एक हमारी जो टेंडेंसी हो जाती है, हैबिचुअल रहते हैं कि जो हमारा हमने देखा है, जो हमने देख के उस धारणा को बनाया, हम लोग उसी के एक पार्ट्स को जो है क्या करते हैं, उसी के आधार पर हम नोटिस को तैयार करते हैं या हम उसी के बारे में केवल बात करते हैं। Let us understand the concept of visual perspective from the example given below। अब इसके बारे में हम देखते हैं, जो हमारा एक पर्सपेक्टिव, विजुअल पर्सपेक्टिव पे जो एग्जांपल दिया गया है उसके बारे में सोचते हैं। लुक एट द गिवन फिगर। अब उस फिगर पे देखते हैं, व्हाट टू दिस सी, आप क्या देखते हो? द फिगर हैज टू विजुअल पर्सपेक्टिव। इसमें आपके दो विजुअल पर्सपेक्टिव्स हैं, दृष्टिकोण होंगे। वन इज ऑफ द टू ब्लैक फेसेस, पहला इन द बैक फोरग्राउंड विथ अ वाइट बैकग्राउंड। पहला पर्सपेक्टिव आपका ये होगा कि दो ब्लैक आपके जो फेस हैं और एक उसका जो बैकग्राउंड है, वो आपके पीछे का जो कलर है या पीछे का जो वाइट आपका बैकग्राउंड है उसके बारे में बात किया जा रहा है। द अदर इज ऑफ अ वाइट वेस इन द फ्रंट विथ अ ब्लैक बैकग्राउंड। और एक दूसरा आपका जो होगा, या तो आपका वाइट वेस है और विथ ब्लैक बैकग्राउंड होगा। क्लियर? अब इसमें आपके दो हैं, मतलब एक गुलदस्ता आपका दिख रहा होगा यहाँ पे जो बना हुआ है एक तरह से, है ना, या तो ये है, ये आपका फ्रंट, और फिर पीछे साइड में आपका या तो जो आपका है ब्लैक बैकग्राउंड होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? वी यूजुअली सी ओनली वन ऑफ द पर्सपेक्टिव एट द फर्स्ट। हम क्या करेंगे, जनरली हम लोग यही देखते हैं, जो चीज हमें पहले दिखा हम लोग उसी चीज को समझते हैं। The second perspective is visual either after some time or when someone tells us to observe more carefully। और जो सेकंड पर्सपेक्टिव था, जब हमने उसको देखा तो हम लोग जब उस पर गौर ज़्यादा करते हैं, जब हमको कोई बताता है कि आप दूसरी जो धारणा है आपकी उस पर आप गौर करिए, तब आपको उस चीज़ों को जो है समझ में आता है कि नहीं, ये चीज़, ये तो वेस्ट था, ये इमेज नहीं है। फर्स्ट आपका जो पर्सपेक्टिव था वो चीज़ यहाँ पे एक बार सोचा जाता है कि वो भी सही हो सकता है, और सेकंड भी जो है मेरा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। तो thus we see that both the perspective are valid। देखा जाए तो दोनों जो आपकी धारणाएं हैं, दृष्टिकोण है, वो दोनों क्या है, सही है।
Similarly, you must have to heard people say beautiful lies in the eye of the beholder. It is not easy, but the brain that tells us to think on something as beautiful or not. जनरली हमने सुना है, लोगों से सुना है कि जो हमारी आंखें जो सुंदरता होती है वो हमारी आंखें ही दिखाती हैं, लेकिन इट इज नॉट द आई, ये लेकिन ये आंखें नहीं होती हैं, ये ब्रेन होता है जो थिंक सोचता है कि ये अगर सुंदर है, ये बहुत ही सुंदर है कि नहीं है। ये सब चीजें कौन सोचता है? ब्रेन सोचता है। द मोस्ट आवर विजुअल perception या perception or judgment that we make about people we are communicating with most of our, तो इसमें और देखा जाए तो इसमें हमारी जो धारणा है या परसेप्शंस हैं कि जो निर्णय लिया जाता है या जो कोई जजमेंट किया जाता है, तो हमें कम्युनिकेट करके ही उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? जजमेंट दिया जाता है। सम ऑफ द जजमेंट दैट वी मेक अबाउट, कुछ जजमेंट हम लोग इस हिसाब से निर्णय करते हैं। फर्स्ट है क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन, मतलब उस पर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है। मेंटल कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन, मेंटल कैपेबिलिटी उसकी क्षमता क्या है, मेंटल मानसिक कितना वो तेज है। पोजीशन ऑफ एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द, उसका क्या पोजीशन है समाज में, उस कितना वो धनवान है, क्या चीजें हैं, सारी चीजें उसके स्टेटस को देख के तब हम लोग क्या करते हैं? परसेप्शन पर्सपेक्टिव जो होता है उसके बारे में हम अपना एक दृष्टिकोण बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? लैंग्वेज। तो पर्सपेक्टिव प्ले अ रोल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड एज वेल। तो इसमें देखा जाए तो दृष्टिकोण जो होता है वो शब्दों की व्याख्या में भी जो है भूमिका को निभाता है, या शब्दों का बहुत बड़ा इसमें क्या होता है? रोल होता है। Some words can have very different meaning depending how we interpret them. कुछ शब्दों का अर्थ अलग अलग हो सकता है जो कि उनकी व्याख्या करते हैं। क्लियर? लैरी ब्रेकर said effective listeners remember that words have no meaning. लैरी ब्रेकर्स ने बोला है कि जो हमारे अफेक्टिव लिसनर्स, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जो हमारे श्रोता होते हैं, जो कुछ चीज़ें जो उनको इफेक्ट करती हैं वो हमेशा याद रखते हैं कि वर्ड्स हैव नो मीनिंग, शब्द का अर्थ नहीं होता है, पीपल हैव मीनिंग। जो हमारे शब्द का अर्थ नहीं होता है, पीपल हैव मीनिंग, मतलब लोगों का अर्थ होता है। ये लैरी ब्रेकर ने बोला है। द असाइनमेंट ऑफ मीनिंग टू अ टर्म इज एन इंटरनल प्रोसेस ऑफ मीनिंग कम्स फ्रॉम इनसाइड अस। मीन्स शब्द का अर्थ प्रदान करना एक आंतरिक प्रक्रिया है, क्योंकि अर्थ हमारे अंदर से ही आता है। क्लियर? And although our experience, knowledge, attitude differ, we often misinterpret each other message while under the illusion that common understanding has been achieved. तो यहाँ से देखा जाए तो जो भी चीज़ें इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, तो पर्सपेक्टिव जो है हमारे अपने नॉलेज, अपने एटीट्यूड, अपने जो मिस इंटरप्ट है उसके बारे में, कुछ जो मैसेज हमें गलत मिल गए उसके चीज़ों पे हम अपनी सारी चीज़ों को क्या करते हैं? समझते हैं, सोचते हैं, और एक अपना जो है एक भूमिका या इल्यूजन तैयार कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हम कोई भी चीज़ बोलते हैं। जैसे कंसिडर द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को कंसिडर करिए। द मैन इज फेयर, एक आदमी है जो सुंदर है। द स्टेटमेंट में बी इंटरप्रेटेड टू डिफरेंट वे, सच है द मैन हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन, द मैन इज अनबेस्ड ऑन हिज जजमेंट, मतलब ये आपने ऐसे ही डायरेक्टली बोल दिया या समझ लिया। क्लियर? या आपने निर्णय ले लिया। मोस्ट ऑफ द टाइम वी टॉक क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक आवर इंटेंडेड मीनिंग मे बी क्लियर, बट वी cannot always be sure that the other person will read or hear the statements in the same way as we meant it. तो हमेशा देखा जाता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जो सोच लेते हैं, ये हम लोग ने जिस चीज़ के बारे में सोचा या उस चीज़ की धारणा बना के अपने पास रख लिया, जरूरी नहीं है कि दो अदर पर्सन है वो भी वही चीज़ देखे और वही चीज़ समझे और उसके हिसाब से वही अपना स्टेटमेंट भी तैयार करे, ये जरूरी नहीं हो सकता। द इंटरप्रिटेशन डिपेंड्स अपॉन द मीनिंग
or connotation that a receiver associate with the words. मीन्स व्याख्या जो हमारा है, जो व्याख्या अर्थ पर निर्भर करती है एक तरह से, या एक रिसीवर है जो एक शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस पे डिपेंड करता है. देयरफॉर इट इज द advisable to use words and synonyms that express the exact thoughts or emotion and leave the list to interpretation. मीन्स यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे शब्द और समान हो सकते हैं या समानार्थी शब्दों का उपयोग करना उचित होता है, जो कि आपके जो विचार हैं वो सटीक होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, जो आपकी भावनाओं को व्यक्त करते हों, और व्याख्या के लिए कम से कम व्याख्या के लिए तो आपके अर्थ दे सकते हो. क्लियर? तो कुछ ऐसे स्टेप्स हमको इसमें लेने होंगे. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो आपके अतीत के अनुभव हैं उसके बारे में जो इसमें देखा जाए, तो वी इंटर अ सिचुएशन आर कम्युनिकेशन विथ सर्टेन एक्सपेक्टेशन ऑफ द व्हाट विल हैपन दैट बिहेव अकॉर्डिंगली. मतलब हम एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करते हैं जहां हम कुछ होने की उम्मीद के साथ साथ हम अपने अनुसार एक एक अलग क्राइटेरिया बनाते हैं. जो चीज़ हम सोचते हैं कि ये हमारे हिसाब से ही चले, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना एक दृष्टिकोण को बना लेते हैं. These are based on the filters or perspective that we have developed due to our past experiences. मतलब दृष्टिकोण जो आधारित होता है या जो दृष्टिकोण हम लोग बनाते हैं वो हमारे पिछले अनुभव से ही बनता है. क्लियर? अनुभव के कारण ही वो विकसित हुआ होता है. फॉर एग्जाम्पल, you are incredibly nervous the first time when you are perform on a stage, but after your teacher and the classmate appreciate your performance, you are much more comfortable than confident the next time you step on the stage. Means यहाँ पे देखा जाए कि आप एक तरह से आप डरे होते हैं, जब नर्वस होते हैं जब आप फर्स्ट टाइम आप स्टेज पे जाते हैं कि कोई चीज़ परफॉर्म करने या स्पीच के लिए या इंटरव्यू के लिए. बट आफ्टर योर टीचर, लेकिन जब आपके जो टीचर हैं या आपके क्लासमेट हैं, जब आपको अप्रिसिएट करते हैं, आपके परफॉर्मेंस को लाइक करते हैं, तब आप क्या होते हैं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, कंफर्टेबल आपको जोन आ जाता है या कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे जाएं तो फिर आपको वो चीज़ जो हेजिटेशन होना चाहिए वो चीज़ें नहीं होती हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? तो मोर एग्जाम्पल ऑफ हाउ पास्ट एक्सपीरियंस अफेक्ट आवर बिहेवियर्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस जो आपके हैं वो आपके बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करते हैं देखा जाए. तो पास्ट एक्सपीरियंस एंड रिजल्टिंग इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन. यू स्पोक इन द क्लास एंड क्लास लॉग. आपने क्लास में बोला और क्लास जो है हंसी. क्लियर? तो यहाँ पे आपका क्या है, यू हेजिटेट इन स्पीकिंग अप इन द क्लास. तब आप क्या करोगे, जो आपका रिजल्ट इफेक्ट करेगा कम्युनिकेशन, फिर आप हेजिटेट करने लगोगे बोलने की, है ना. क्लास में फिर आप बोलने में सोचने लगोगे कि मैंने क्या बोलने में आप हेजिटेट, अंदर से आपका हेजिटेशन शुरू हो जाएगा या हेजिटेशन आ जाएगा. योर क्लासमेट रिफ्यूज द लास्ट टाइम यू आस्क्ड हिम टू गिव हिज साइंस नोटबुक. आपने किसी क्लासमेट से जो है पिछली बार आपने साइंस की नोटबुक मांगी और उसने नहीं दिया, तो यू डोंट आस्क हिम दिस टाइम इवन थ्रू द ही मे हैव एग्रीड दिस टाइम. आप नेक्स्ट टाइम उससे क्या करोगे, इस समय आप पूछोगे ही नहीं, क्योंकि अगर वो देने के लिए राजी भी होगा तो भी आप उससे क्या करोगे, पूछोगे ही नहीं, और आप उससे बोलोगे ही नहीं कि हमको साइंस की कॉपी आप दे दो, है ना. तो ये आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो है फ्यूचर में आपके जो है आगे के जो दृष्टिकोण है वो चीज़ें क्रिएट कर देती हैं. ऑल ऑफ अस हैव पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक्सपीरियंस थ्रू आवर लाइफ. मतलब यहाँ पे देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें हमारे जीवन में ही आती हैं और इसी से हम लोग सीखते हैं. However, must we take care that your past negative experience do not affect your behavior or way we have communicate with others. अगर देखा जाए तो हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट विथ अदर्स, अपने कुछ नेगेटिव गलत एक्सपीरियंसेस को लेके जो हमारे बिहेवियर को चेंज ना करता हो या ये सारी चीज़ें जो उसमें आती हैं. तो some negative experience however also
serve a caution and help us to protect ourselves self from the dangerous situation। और कुछ हमारी जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होती हैं या गलत दृष्टिकोण होते हैं, कुछ गलत लिए गए फैसला है ना, जो हमारा एक्सपीरियंस गलत रहा हो, वो हमारे आगे के जो कुछ चीज़ें हैं, जो डेंजरस सिचुएशन आते हैं उस समय वो हमको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हमको वो चीज़ें पता होती हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सो लर्न योर चैप्टर। नाउ योर फर्स्ट पार्ट इज completed। थैंक यू क्लास।